आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम। ईद उल अज़हा नज़दीक है। इसी महीने की 29 तारीख को जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी। किस तरह से इसके जो अरकान हैं, क्या ख्याल रखना चाहिए ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते वक्त, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे इस त्यौहार को मनाएं, उसी सारे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब, फ़तेहपुरी मस्जिद से शाही इमाम। मुफ्ती साहब, ईद उल अज़हा का जो है चाँद भी नज़र आ गया है और अब नमाज भी अदा होगी 29 तारीख को इसी महीने की। किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और क्या इसमें अरकान है, किस तरीके से इसकी पूरी इबादत है या कुर्बानी का जो एहतमाम है, जो कायदे हैं, क्या हैं इसमें, किस तरीके से ख्याल रखा जाए? बकरीद के शुरू के 10 दिन बहुत बरकत वाले होते हैं। जी। चाँद निकलने के बाद ये जो बकरीद से पहले के 10 दिन होते हैं बहुत मुबारक होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में एक रात की इबादत का सवाब शब क़द्र के बराबर है जी। और एक दिन के रोज़े का सवाब जो नफिल रोज़ा होता है एक साल के रोज़े के बराबर है। जितना हो सके इन दिनों में इबादत की जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और रोज़ा रखना, रातों को जागना, इबादत करना। आजकल के हालात आप देख रहे हैं कितने परेशानी के हैं। जी। तो ऐसे मुबारक दिनों में अगर हम दुआ करेंगे तो उससे हमारा बहुत फ़ायदा है। हाँ, अरफ़ा जो 9 तारीख़ को होता है, तो अरफ़ा के दिन से 9 तारीख़ के दिन से जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं उनके बाद हमें तकबीर तशरीक़ पढ़नी पड़ती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मस्जिदों में जमात के बाद मर्द भी पढ़ते हैं और घरों में औरतें भी पढ़ती हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो 9 तारीख़ को 10 और 11, 12, 13 ये असर तक पढ़ी जाती है। जी। क़ुरबानी के लिए यह है कि बकरीद की नमाज के बाद क़ुरबानी की जाती है और शहर में अगर कहीं भी क़ुरबानी हो जाए तो वहाँ क़ुरबानी शहर में की जा सकती है। बहुत सी जगहों में नमाज बहुत जल्दी हो जाती है, तो अगर शहर में एक जगह भी अगर नमाज हो गई उसके बाद क़ुरबानी आप कहीं भी कर सकते हैं। क़ुरबानी के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत हैं या गाइडलाइन है उस पर अमल करें और क़ुरबानी ज़रूर करें। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और क़ुरबानी करने का बहुत अजर है, बहुत सवाब है। क़ुरबानी के जिस्म पर जितने बाल होते हैं उससे ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। दूसरे ये कि अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी या जैसे 612 ग्राम चांदी या उसके बराबर की कीमत हो या कीमत का कोई भी सामान हो या नकदी हो या सोना हो या कुछ भी कीमती सामान हो, तो अगर हमारे पास इतना पैसा है तो उसके लिए हर एक के लिए क़ुरबानी करना वाजिब है। अगर मर्द के पास है तो मर्द क़ुरबानी करेगा, औरत के पास है तो औरत क़ुरबानी करेगी। अगर जवान लड़के लड़कियां हैं, अगर उनके पास 612 ग्राम चांदी के बराबर वैल्यू का अगर सामान है या कैश है तो उनको क़ुरबानी करना वाजिब है। क़ुरबानी के लिए जो भैंस है, बड़ा जानवर, उसमें एक जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, लेकिन बकरे में, भेड़ में, दुम्बे में, इसमें एक जानवर में एक ही हिस्सा होता है। सवाब बराबर है। भैंस का आप क़ुरबानी करें या बकरे की क़ुरबानी करें, सवाब बराबर है। ये नहीं सोचना चाहिए बकरा करेंगे तो सवाब ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपए का बकरा ले लिया, 1.5 लाख रुपए का बकरा ले लिया। आप कितना ही कर ले, सवाब बराबर है, लेकिन इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। तो क़ुरबानी करें। और जैसे कि सरकारी गाइडलाइन है
कि कहीं जो गली कूचे में, सड़क पर, रोड पर, आम जगह में क़ुरबानी न करें, पब्लिक की जगह में क़ुरबानी न करें, किसी अलग जगह पर क़ुरबानी करें जो बंद जगह हो, प्राइवेट जगह हो, जहाँ पर पूरा सहूलत हो, और क़ुरबानी के आदाब का भी ख्याल रखें। क़ुरबानी करें, जानवर को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो, बहुत सलीक़े से क़ुरबानी की जाए और उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाए। क़ुरबानी करने के बाद क़ुरबानी का जो बचा हुआ सामान होता है, उजड़ी होती है, खाल होती है, सींग होते हैं, और जो पेटा वग़ैरह होता है या कुछ चीज़ें, तो ऐसे नहीं हो कि रोड पे डाल दें, बल्कि उसको भी तरीक़े से करें। और याद रखें कि अपने पड़ोस में जो भी है उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, और इलाक़े के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे मोहल्ले के लोग हों, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर क़ुरबानी की जाए। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ आप क़ुरबानी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप दूसरे मोहल्ले में या दूसरे शहर में क़ुरबानी करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जिन इलाक़ों में कभी कभी गलियों में सीवर की परेशानी है, नालियाँ बंद हैं, तो ऐसी सूरतों में क़ुरबानी आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन यह है कि जैसे आजकल लोग ऐड निकाल देते हैं अखबारों में जी। कि हमें क़ुरबानी का पैसा दीजिए, 1200 में क़ुरबानी, 1800 में क़ुरबानी, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने किसी को क़ुरबानी के लिए पैसे दे दिए और उसने क़ुरबानी नहीं करी, तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब रहेगी, अदा नहीं होगी। तो सोच जो समझ पैसा के, दिया वो ज़ाया जाएगा। जो पैसा दिया है वो ज़ाया जाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। कहीं भी सरकारी जो हिदायत हैं उन पर अमल करें, और नमाज़ पढ़ने में भी ईदगाह में या बड़ी मस्जिदों में जाएं, नमाज़ पढ़ें तरीक़े के साथ, अल्लाह ताला से दुआ करें, गरीबों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और क़ुरबानी के गोश्त में भी गरीबों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। और ये इबादत है, इसको नमाज भी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, और क़ुरबानी भी इबादत है। इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दुनियावी रस्म है, बल्कि यह इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। देखिए, ये वो तमाम सारी बातें मुफ्ती साहब ने बताई हैं, जिस तरीके से ज़्यादातर देखने में ये आता है कि हम लोग जब कुर्बानी करते हैं तो उसकी जो वेस्टेज होती है, जैसे खाल हुई या पेट के अंदर का जो और जो बेकार की जो पेटा वगैरह होता है, उसको हम कट्टों में भर के कहीं किसी गली के किनारे या कहीं खुली जगह में या कूड़ेदान पे हम उसको फेंक देते हैं। और वो फिर जैसे अब बरसात भी शुरू हो गई है तो बारिश होती है, और ये भी एक बीमारियों का जो है सबब बनता है। और जो कुर्बानी की हुई होती है वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी बेअदबी होती है। जो कुर्बानी जब हम किसी जानवर की करते हैं तो उसका खून या उसकी जो सारी चीज़ें हैं, जो वेस्टेज होती है, या तो उसको दफनाएं या उसको कहीं माकूल जगह पर इंतज़ाम करके वहाँ तक पहुँचाया जाए। ये तमाम बातें बताई हैं मुफ्ती साहब ने, जिस पर गौर करने की ज़रूरत भी है। साथ ही यह भी बताया है कि जो इस तरीके के इश्तिहार अखबारों में आजकल दे दिए जाते हैं और पंपलेट जो है दीवारों पर चिपकाई जाती हैं कि आप हमें 1500 या 2500 अपनी हैसियत के मुताबिक वो रकम हमारे नंबर पे पेटीएम कर दीजिए या हम तक पहुंचा दीजिए, अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ से कुर्बानी हम कर देंगे या वो कुर्बानी हो जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं, जो शरीयत के अंदर भी बताया गया है। और जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि वो जो आप पैसा दे रहे हैं कुर्बानी के लिए, अगर वो इंसान कुर्बानी नहीं करता है तो वो आपके ऊपर कुर्बानी तो वाजिब रही, और जो आपने पैसा दिया वो भी जो है कहीं ना कहीं ज़ाया जाता है, वो मकबूल जो है वो कबूल नहीं होता। मुफ्ती साहब, मौजूदा हालात के ऊपर एक सवाल और यही है कि कुछ ऐसी वीडियो भी शेयर की जा रही, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम बताएंगे कुर्बानी कैसे होती है, नालियों के अंदर अगर खून बहा। तो इसको, इस तरीके के बयान को आप किस तरह देखते हैं? जब क्योंकि ईद हो या बकरा ईद हो या कोई भी त्यौहार जब आता है ख़ासकर मुसलमानों का, तो इस तरीके की जो वीडियो है कुछ अनासिर लोग हैं वो शेयर करते हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। भारत ये सबका है, भारत के 140 करोड़ आवाम, ये हमारे बुनियादी हुकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं,
हमारा आईन है, संविधान है, हमारा कानून है, ये लोग गलत कर रहे हैं जो इस तरह के धमकियां दे रहे हैं। इसके लिए सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, अदालतों को एक्शन लेना चाहिए, जो इंतज़ामिया है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमानों का हक़ है कि वो नमाज भी पढ़ें, क़ुरबानी भी करें। हर धर्म का अपना हक़ है, अपनी इबादत है, हर धर्म को आज़ादी है। तो जहाँ पर भी ऐसा होता है तो हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को नमाज के लिए और क़ुरबानी के लिए मुकम्मल इंतज़ामात कराए जाएँ और जो बैड एलिमेंट्स हैं या शरारती अनासिर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं मुसलमानों से भी यही कहूँगा कि इलाक़े के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें, किसी तरह दहशत में ना आए, खौफ में ना आए। और हमारे मज़हब इस्लाम में हर तरह की गुंजाइश है। जी। अगर आप कहीं क़ुरबानी नहीं कर सकते किसी मजबूरी से, तो अपने रिश्तेदार से कह के दूसरे मोहल्ले में या दूसरे शहर में भी करा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है परेशान होने की। हमारे मज़हब में हर तरह की रियायत है, तो हालात ना ख़राब हों, हम तो यही चाहते हैं। और हम इंतज़ामिया से और भारत सरकार से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है बकरीद, नमाज़ पढ़ने में और क़ुरबानी करने में किसी तरह की रुकावटें ना पड़ें, इसके लिए पूरे इंतज़ामात किए जाएँ और मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं इनके ऊपर UAPA लगाया जाए, NSA लगाया जाए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कड़ा कानून है वो लगाया जाए, या NSA लगाया जाए। ये लोग देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार हैं। ये आतंकवाद फैला रहे हैं और ये देश के लिए बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे। हम तो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को पूरी तरह से अपने मजहबी अकायद को अंजाम देने की आज़ादी होनी चाहिए। और मुसलमान हमेशा से अमन के साथ हैं, वफ़ादार हैं। और मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत हैं, और जो लोग धमकियां दे रहे हैं वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब बात करने के लिए। तो ये तमाम वो बातें और वो तमाम सवाल मौजूदा वक्त के हालातों पर भी, और बकरा ईद को जो है ईद उल अज़हा से जुड़े हुए सवाल भी, तमाम बातें जो है मुफ्ती मुकर्रम साहब ने बताई हैं। यकीनन आपको ये समझ भी आई होगी और आप इस पर गौर और फिक्र भी करेंगे। हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।